गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आप में से कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो प्रथम बार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जबकि कई छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, अर्थात इससे पहले फर्स्ट ईयर अथवा सेकंड ईयर में एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो आप सभी भली भांति परिचित हैं कि प्रत्येक बार परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सचिव महोदय के द्वारा छात्रा हेतु कुछ दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं, और यदि आपने जरा सी मिस्टेक कर दी तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट में विलम्ब हो सकता है आपका रिजल्ट में एब्सेंट आ जाए। तो इस प्रकार की गलतियों से बचने के लिए कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी, और उन दिशा निर्देश को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेरी थी और कुछ डाउट्स थे, उसको क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप सभी को पता है कि इस बार आपकी कॉपी का पैटर्न चेंज हो चुका है, अर्थात जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ फिलअप की जाती थी आपके द्वारा, अब उसमें आप जानते हो न्यू बुकलेट है, बारकोड के आधार पर है, अर्थात लाइक एज द OMR शीट जो आपकी होती है उसी प्रकार से आपको डिटेल फिलअप करनी है, आपकी पर्सनल डिटेल जो भी है, ठीक है। लेकिन जो डिटेल है आपकी, तो उसमें सावधानी आपको रखनी है, और ज़रा सी आपने मिस्टेक कर दी फिर क्या होगा, हो सकता है एब्सेंट आ जाए आपकी, हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक हो जाए। तो एग्जामिनेशन में आपको कम से कम आधा घंटा पहले क्लासरूम में जाना है, याद रखिए। पहले तो आप लोग क्या करते थे कि 5 मिनट पहले घड़ी में देखा, 5 मिनट पहले कि टाइम होने जा रहा है और क्लास में बैठ गए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव मैटर है, ठीक है। दूसरे का, अब कॉपी जो है लाइनिंगदार है। कैसी लाइनिंग? पहले होती थी ब्लैंक, अब लाइनिंग है उसमें कॉपी में। तो अभी तक आप लोग क्या करते थे पहले कि गैप काफ़ी अधिक देते थे, जब आप लिखते थे गैप काफ़ी अधिक देते थे, लेकिन अब बिल्कुल मत दीजिए इस तरीके के गैप। ना ज़्यादा गैप होना चाहिए, ना ज़्यादा घना होना चाहिए। जो लाइन आप लिखते हो ना जिस तरीके से, मैंने देखा है कई बार कॉपियों में, जैसे जस्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे समय लिख दिया आपने, ठीक है, बड़ा यहाँ लिख दिया, तो इस प्रकार से हमने बलवान लिख दिया, तो इस प्रकार से आपने देखा गैप बहुत अधिक है, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा गैप नहीं रखना है, जिससे कि एग्जाम में जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसके मन में आप कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए। ऐसा ना करें आप बिल्कुल भी। जिस तरीके से एक नॉर्मल राइटिंग आप लिखते हो उस तरीके से आप लिखिए। तीसरी बात, जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो कोशिश करिए कि आपको इधर उधर की कोई भी बात नहीं लिखनी। याद रखिए, कुछ भी नहीं लिखना, जो पूछा जाए केवल वही आपको लिखना है। इत्तेफाक से यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी उससे रिलेटेड लिखिए, आप इधर उधर की बातें मत लिखिए, क्योंकि जब एग्जामिनर की अच्छी कॉपी यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड आंसर पढ़ता है, अर्थात आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर पढ़ता है, तो उसके मार्क्स वो अपने आप अच्छे मार्क्स देता है। नेक्स्ट पार्ट, कोशिश कीजिए आप जो भी आंसर दे रहे हो उसमें यदि पिक्चर की ज़रूरत है, अर्थात चित्र की ड्रॉ करने की आवश्यकता है तो ड्रॉ कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो एग्जामिनर होते हैं कि आपके जो आपने ड्रॉ किया चित्र, उसी के आधार पे आपने जो लिखा है उसको पूरा जज कर लेते हैं, अर्थात वह आप क्या कहना चाहते हो। तो ये बात याद रखिए, अधिक बात अपनी पिक्चर के माध्यम से अर्थात चित्र के माध्यम से कहना चाहिए आपको, क्योंकि चित्र यदि आप बनाओगे और उसके बाद लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात, इंटरव्यू बोला मैंने, आपको मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं लिखना है। मोबाइल नंबर लिखोगे तो आपके 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, सचिव महोदय ने आपको क्या दिशा निर्देश दिए हैं जिसको आपको फॉलो करना है। देखिए, पहला यही
परीक्षार्थी उनके प्रवेश पत्र एवं उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर छपे हुए समस्त निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे तथा तदनुसार कार्य करेंगे। यानी परीक्षार्थी जो प्रवेश पत्र और उत्तर पुस्तिका के प्रथम पेज पे जो दिशा निर्देश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके अनुसार ही कार्य कीजिए। ठीक है। दूसरा, सभी परीक्षार्थी सावधानी पूर्वक अपनी जेब, कपड़े, जूते, पेन बॉक्स, सीट, डेस्क, आसपास का क्षेत्र आदि देख लें कि कोई भी कागज़ का टुकड़ा, लिखा हुआ टुकड़ा आदि कुछ भी पदार्थ ऐसा तो नहीं है जिसके कारण अंत में उस परीक्षार्थी को नकल करने का दोषी ठहराया जा सकता है। याद रखिए, चेक कर लीजिए, अपनी जेब चेक कर लीजिए, अपनी आगे की सीट भी चेक कर लीजिए, पीछे की भी देख लीजिए, साइड में देख लीजिए कि आसपास कोई भी कागज़ का टुकड़ा ना हो। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। यदि ऐसा कुछ भी उपस्थित है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही तत्काल कक्ष में उपस्थित परिनिरीक्षक के संज्ञान में लाएं और परिनिरीक्षक द्वारा ऐसे किसी भी संदिग्ध पदार्थ को कक्ष से हटवा दिया जाएगा। ठीक है। परीक्षार्थी कोई भी रफ कार्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर ही कर सकते हैं। याद रखिए, जो बाएं पृष्ठ है केवल उस पर ही आप क्या कर सकते हो, रफ कार्य, जिसे बाद में भी काट दें। ठीक, काटना भी जरूरी है आपके लिए, जिससे परीक्षक द्वारा उनका मूल्यांकन ना किया जाए। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए, मूल्यांकन ना किया जाए। इसके बाद परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर अनुक्रमांक के लिए दिए गए स्थान पर प्रवेश पत्र पर अंकित अनुक्रमांक सावधानी पूर्वक लिखेंगे। यानी जो रोल नंबर है बहुत सावधानी पूर्वक आपको फिलअप करना है। इसके अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पर कोई भी रफ कार्य नहीं किया जाएगा। यानी कि उत्तर पुस्तिका पर रफ कार्य नहीं किया जाएगा। आपको जो स्पेस दिया गया लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट पेज पर, उसी पे आपको यानी क्या करना है, रफ कार्य करना है। ठीक है। परीक्षार्थी ब्लॉटिंग पेपर, लॉग टेबल, स्टीम टेबल, स्टील टेबल, डेस्क आदि पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। यार आपको कुछ भी नहीं लिखना। सोचो कि आप लिखने की कोशिश की, परीक्षार्थी अंतिम प्रश्न हल करने के उपरांत अपना अनुक्रमांक लिखेंगे। यानी जब लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, अपना रोल नंबर लिखोगे तथा किसी एक परिनिरीक्षक के संक्षिप्त हस्ताक्षर उस पर करवाओगे। ठीक है। याद रखिए, आप रोल नंबर लिखोगे लास्ट पेज पे। ठीक है। और उस पर किसी भी इन्विजिलेटर के साइन करवाओगे आप। ठीक है। परीक्षार्थी ध्यान दें, यदि उनके द्वारा प्रश्न पत्र संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित की जाती है, अर्थात क्वेश्चन पेपर जो मैं बताया था कल मैंने वीडियो में, क्वेश्चन पेपर संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित की जाती है अथवा प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई अन्य त्रुटि की जाती है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का ही है। याद रखिए, परिषद का इसमें कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक है। याद रखिए, आपको रोल नंबर, क्वेश्चन पेपर, जो भी फॉर्मेलिटी है बहुत सावधानी पूर्वक फिलअप करनी है। ठीक है। किसी भी छात्र छात्रा द्वारा उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अंकित किया जाता है तो संबंधित छात्र छात्रा को संबंधित विषय में अंक को 0 कर दिया जाएगा। याद रखिए, यदि आपके द्वारा मोबाइल नंबर अंकित किया जाता है तो आपको जो मार्क्स मिल भी रहे होंगे ना, वह भी 0 हो जाएंगे। याद रखिए, तो मोबाइल नंबर तो आप गलती से भी भूल के मत लिखिएगा। याद रखिए। और इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई डाउट्स लगता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। हाँ, एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज कितनी 21, कल से मैं आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, एनवायरनमेंट स्टडीज़ के, उन सभी क्वेश्चंस को मैं एज ए पेपर आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। आप उनको रिवीजन कीजिए एक बार। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो कृपया व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास रहता ही अधिकतर स्टूडेंट के पास, तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।